हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CS शेयर मार्केट एंड ऑनलाइन अर्निंग हब। और जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया कि हम आज बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको जो भी मैं डालूँ रिगार्डिंग शेयर्स, रिगार्डिंग म्यूचुअल फ़ंड, रिगार्डिंग एनीथिंग, वो आपको नोट पहले मिले। तो आज का हमारा वीडियो जैसे मैं बताया कि म्यूचुअल फ़ंड, तो हम बेसिकली 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बिफोर बाइंग। ओके, कोई भी म्यूचुअल फ़ंड खरीदने से पहले हम उसके बारे में 7 चीज़ें देखेंगे। तो वो 7 चीज़ें है क्या? पहली चीज़ है व्हाट इज़ म्यूचुअल फ़ंड। सेकेंड चीज़ है अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फ़ंड, म्यूचुअल फ़ंड होते क्या है। हाउ, थर्ड हमारा चीज़ है हाउ म्यूचुअल फ़ंड वर्क, और म्यूचुअल फ़ंड जो हम खरीदते हैं वो कैसे वर्क करता है। और फोर्थ पॉइंट है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स है। फिफ्थ पॉइंट है म्यूचुअल फंड फीस। सबको पता है कि म्यूचुअल फंड करना है, बट ये नहीं सबको मालूम रहता है कि म्यूचुअल फंड भी फीस चार्ज करता है। ओके, अब इसके एडवांटेज क्या है, और सातवां पॉइंट है डिसएडवांटेज। तो ये 7 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज म्यूचुअल फंड। A mutual fund is a type of financial vehicle made up of a pool of money collected from many investors to invest in securities like stock, bond, money market instruments and other assets. Mutual fund operated by professional money manager who allocate the fund's assets and attempt to produce capital gain or income from the fund investors. Mutual fund give a small or individual investor access to the professionally managed portfolio of equity, bond and other securities. Each shareholder therefore participates pro- sorry, proportionally in the gain or loss of the funds. ओके, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड बेसिकली देखा जाए तो एक मार्केट है जहां हम म्यूचुअल फंड, एक कंपनी है जहां हम उस कंपनी में पैसे डालते हैं, और वो कंपनी क्या करती है, एक हाँ, मैनेजर अलॉट करती है जो मनी मैनेजर रहता है, जो मनी को मैनेज करता है, उसे हम फंड मैनेजर भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि वो जितने भी फंड उस कंपनी के पास जमा हुए हैं, उन फंड को वो ऐसे यूज़ करता है कि ताकि उसका रिटर्न भी आए और जो उसके इन्वेस्टर्स है उनको भी रिटर्न मिले। तो बेसिकली ये है म्यूचुअल फंड। तो चलिए, हम अब चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड। Mutual fund pool money from investing public and use that money to buy other securities, usually stocks and bonds. The company value of the mutual fund depend on the performance of the security it decided to buy. तो बेसिकली ये यही बोला है कि म्यूचुअल फंड जो कंपनी कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जो बाय करती है, पैसे इन्वेस्ट करती है सिक्योरिटीज़ में, स्टॉक्स में, तो वो उनका रिटर्न पूरा उसके परफॉर्मेंस पे ही रहता है। जैसे स्टॉक ऊपर ऊपर जा रहा है तो ही म्यूचुअल फंड को भी प्रॉफिट होगा, म्यूचुअल फंड कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो म्यूचुअल फंड कंपनी को भी लॉस होगा। तो बेसिकली ये मार्केट के ऊपर ही डिपेंड है। मार्केट अप है तो आपको भी प्रॉफिट, मार्केट डाउन है तो आपको भी लॉस। ओके, तो अब आगे देखते हैं। So, when you buy a unit of a share of a mutual fund, you are buying the performance of its portfolio, or more preciously a part of the portfolio value. ओके, जब भी आप कोई कंपनी के कोई भी पोर्टफोलियो जैसे शेयर्स, बॉन्ड खरीद रहे हो, तो आप उस कंपनी के जैसे शेयर होल्डर बन जाते हो। वैसे म्यूचुअल फंड में भी आप जब भी कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप उसके भी एक होल्डर बन जाते हो, और उसके बोलते हैं ना, प्रीशियसली अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो बन जाते हैं उनके। तो इन्वेस्टिंग इन अ शेयर ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन शेयर ऑफ ए स्टॉक। ओके, तो जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं म्यूचुअल फंड में वो थोड़ा अलग है एज कम्पेयर टू स्टॉक। तो अनलाइकली स्टॉक, म्यूचुअल फंड शेयर्स डू नॉट गिव इट्स होल्डर एनी voting rights. Okay, a share of a mutual fund represent investment in many different stocks और सिक्योरिटीज़ इंस्टेड ऑफ जस्ट वन होल्डिंग। तो बेसिकली देखा जाए तो म्यूचुअल फंड जो है ना, एक जगह कहीं पैसा नहीं डालता है, वो हर जगह इन्वेस्ट करता है जहाँ रिटर्न के चांसेस ज़्यादा हो। ओके, तो आगे देखते हैं। दैट्स वाई द प्राइस ऑफ ए म्यूचुअल फंड शेयर्स इज referred to as the net asset value, NAV, per share, sometime expressed as NAVPS. A fund NAV is derived
by dividing the total value of securities in the portfolio by the total amount of share outstanding. Okay, outstanding shares are those held by all shareholder, institution, investors and company officers of insider. Mutual fund shares can typically be purchased or redeemed as needed at the fund correct NAV, which unlikely a stock price. ओके तो बेसिकली ये NAV होता क्या है? तो जैसे कि नेट एसेट वैल्यू, तो जैसे बोला गया है कि द प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड शेयर इज रेफर्ड एज अ NAV as per share, sometime expressed as NAV. The fund NAV is delivered by dividing the total number of securities in the portfolio by the बाय द टोटल. तो मतलब जितने भी अपने वैल्यूज़ है उसको डिवाइड कर दे द पोर्टफोलियो के बाय द सिक्योरिटीज़ इन द पोर्टफोलियो. ओके, डिवाइड करते हैं और एक जैसे कि उनके जितना भी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से उनका एक NAV डिसाइड होता है. ओके, तो जैसे कि कोई भी शेयर है, भले मार्केट में एन नंबर ऑफ शेयर है, सबके प्राइस अलग अलग है, तो ये इस सब को मिला के एक इनका NAV बनता है जो उनका नेट एसेट वैल्यू रहता है. जैसे 25, 26, 27, 60. तो ये ऐसा एक इनके NAV का प्राइस रहता है. ओके, तो चलिए नीचे देखते हैं. तो यहाँ पे अपना थर्ड पॉइंट है हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स. ओके, a mutual fund is both an investment and an actual company. This dual nature may seem strange, but it is no different from how to share of APPL is a representation of Apple Inc. When an investor buy a Apple stock, he is buying the partial ownership of the company and its assets. तो इसका बोलने का मतलब है जब भी कोई बंदा अगर किसी एप्पल कंपनी का शेयर खरीद रहा है तो वो एक बोलते हैं ना पार्शियल ओनर ऑफ द कंपनी बन जाता है एज अ होल्डर and its assets, उसके assets के. Similarly, a mutual fund investor is buying a partial ownership of mutual fund company and its assets. तो उसी तरीके से जब हम म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं हम म्यूचुअल फंड के ओनर बनते हैं और एक पार्शियल उनके एक कंपनी के assets भी ले रहे हैं हम. ओके, the difference is that the Apple is in a business of making innovative device and tablet, while mutual fund company is in a business of making investment. तो खाली डिफरेंस यही है कि एप्पल कंपनी जो है वो एक डिवाइस बनाने के लिए जानी जाती है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना के मामले में जानी जाती है. जैसे उनके पास पैसे दिए, वो इन्वेस्ट करेंगे, आपको रिटर्न मिलेगा, वो लॉस में, आप भी लॉस में. ओके, तो इन्वेस्टर्स टिपिकली अर्न अ रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन अ 3 वे. तो जैसे मैंने रिटर्न की बात की तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता कैसे? तो 3 तरीके हैं रिटर्न आने के. इनकम इज अर्न फ्रॉम डिविडेंड ऑन स्टॉक एंड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड हेल्ड इन द फंड पोर्टफोलियो. मतलब जो भी इंटरेस्ट, जो भी उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा हुआ है उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है, बोनस मिलता है, बॉन्ड्स के ऊपर मिलता है, तो वो उसके जो भी एक्स्ट्रा इनकम होता है वो एक कैलकुलेट होता है. अ फंड पे आउट नियरली ऑल द इनकम इट्स रिसीव ओवर द ईयर ऑफ फंड ओनर इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंड ओनर इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो जितना भी रहता है उसके हिसाब से एक परसेंटेज डिसाइड होता है, एग्रीगेट निकल के वो हिसाब से ओनर को भी मिलता है. फंड ऑफन गिव अ इन्वेस्टर अ चॉइस अदर टू रिसीव अ चेक और डिस्ट्रीब्यूशन और टू री इन्वेस्ट द अर्निंग एंड गेट मोर शेयर्स. तो ये फंड्स में ये भी चॉइस रहता है to receive a check distribution or reinvest the earning and get more shares. Okay, second है हमारा if the fund sells securities that increased in price, the fund has a capital gain. Most fund also passed on their gain to investors in distribution. तो इनके बोलने का मतलब कोई एक फंड है जिसका कोई सेल करते हैं सिक्योरिटीज दैट इंक्रीज इन प्राइस और वो प्राइस में इंक्रीज हुआ है. द फंड हैज़ कैपिटल गेन, मतलब उसके अंदर उसको फंड को ज़्यादा पैसे मिले, प्रॉफिट हुआ. मोस्ट ऑल्सो पास ऑन दिस गेन टू इन्वेस्टर, और वही प्रॉफिट डिवाइड होता है उनके इन्वेस्टर्स में. ओके, थर्ड पार्ट इफ फंड्स होल्डिंग इंक्रीज इन प्राइस but are not sold by the fund manager, the fund
shares increase in price, you can sell your mutual fund shares for profit in the market. ओके तो बेसिकली अगर फंड का प्राइस अप है और फंड मैनेजर ने वो फंड को नहीं बेचा है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, बट आप उस टाइम पे सेल करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड. कितने टाइप के म्यूचुअल फंड है? Mutual funds are divided into several kind of categories representing the kinds of securities they have targeting of their portfolios and the types of return they seek. Okay, तो ये बहुत सारे टाइप में डिवाइडेड है कैटेगरी, किसमें वो डील करना चाहते हैं और कितना रिटर्न चाहते हैं वो बेसिस पे. ओके तो हम इसमें सबसे पहला हमारे पास है इक्विटी फंड. इक्विटी फंड तो मालूम ही सबको क्या होता है. द लार्जेस्ट कैटेगरी इज दैट ऑफ इक्विटी और स्टॉक फंड. As the name implies, this sort of fund invests principally in stocks. ओके तो ये स्टॉक इक्विटी हो गया तो स्टॉक्स में जैसे टाटा हो गया, टीसीएस, टाटा पावर हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो ये जितने भी स्टॉक्स है उसके अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं. ओके विद इन दिस group are various subcategories. Some equities funds are named for the size of their companies. They invest in small, mid, large cap. ओके तो बेसिकली जो कंपनीज रहती है तो उनके बीच में उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट तो रहता ही है. तो जितनी भी इक्विटीज़ खरीदे इन्होंने तो वो डिपेंड है कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है. वो स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी. तो बेसिकली स्मॉल में रिस्क ज़्यादा रहता है, मिड में रिटर्न के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बट उतने ही लॉस के, और लार्ज कैप कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके रहते हैं तो उनमें लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं. ओके तो सेकेंड पॉइंट है हमारा फिक्स्ड इनकम फंड. Another big group in the fixed in same category, the fixed income mutual fund focuses on investment that pay a set rate of return such as government bond, corporate bond or other debt instruments. The idea is that the fund portfolio generated interest income which it then passes on the shareholder. Okay तो बेसिकली ये भी टिपिकली वही टाइप का है. फिक्स्ड इनकम मतलब ये कंपनी ऐसे जगह इन्वेस्ट करती है जहाँ से उनको फिक्स इनकम एक इतना अमाउंट, मतलब सपोज मैं 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे 1 लाख पे 10,000 हर महीने का फिक्स है, तो ये हो गया वो, तो 10,000 मुझे आना ही आना है, चाहे कंपनी को लॉस हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर मुझे 10,000 रिटर्न आना ही है. तो फिक्स इनकम फंड ये हो गया. अब इंडेक्स फंड क्या होता है? ओके तो बेसिकली another group which has become extremely popular in the last few years fall under the moniker index funds. Okay so their investment strategy is based on the belief that it is very hard and often expensive to try to beat the market consistently. So the index fund manager buys stocks that correspond with the major market index such as S&P 500 or Dow Jones Industry Average. तो ओके तो ये बेसिकली इंडेक्स फंड जो रहती है बेसिकली इसमें जैसे S&P हो गई, डव हो गई, इनमें इन्वेस्ट करते हैं, इनके फ्लो में जाते हैं. ओके वो मार्केट पे डिपेंड नहीं करते, इनके फ्लो में वो जाते हैं, इनके लॉस हुआ तो ये लॉस लेते, इन्हें प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट. ओके फिर होता है बैलेंस फंड्स. बैलेंस फंड इन्वेस्ट इन द हाइब्रिड ऑफ एसेट क्लास where stocks, bond, money market instrument or alternative investments. The objective is to reduce the risk of the exposure across asset classes. This kind of fund is also known as the asset allocation fund. Okay तो बेसिकली ये बैलेंस फंड इन्वेस्ट इन हाइब्रिड में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ मतलब जैसे एक कंपनी खाली सपोज एक कंपनी है जो पावर जनरेट करती है, तो वो खाली पावर नहीं जनरेट करती, वो वायर भी बनाती है, स्विचेस भी बनाती है. तो जैसे कि ये एक ही काम नहीं है, इनके 3 काम है, तो ये हो गया हाइब्रिड. ओके तो ये हो गया बैलेंस फंड हमारा. अब सबको पता है कि म्यूचुअल फंड होता है, बट म्यूचुअल फंड के फीस भी होते हैं, ये बहुत ही कम लोगों को मालूम है. तो म्यूचुअल फंड विल क्लासीफाई एक्सपेंसेस इनटू आइदर एनुअल ऑपरेटिंग फीस और शेयर होल्डर फीस. तो ये या तो एनुअल फीस चार्ज करते हैं और या तो शेयर होल्डर फीस. एनुअल फंड ऑपरेटिंग फीस आर एन
एनुअल परसेंटेज ऑफ द फंड, मतलब जो एनुअल फीस जो चार्ज करते हैं वो एक परसेंटेज ऑफ फंड रहता है अंडर मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के अंदर है उसके हिसाब से वो एक परसेंटेज चार्ज करते हैं उनके फंड के ऊपर, यूजुअली रेंजिंग फ्रॉम 1 to 3%, मतलब 1 से 3% का ही रहता है. Annual operating fees are collectively known as the expense ratio. A fund expense ratio is the summation of the advisory of management fee and it is administrative cost. ओके तो बेसिकली ये 1 से 3% चार्ज करते हैं इनके ऑपरेटिंग फीस और शेयर होल्डर पे. ओके अब शेयर होल्डर फीस विच केम इन द फॉर्म ऑफ सेल चार्जेस, जब हम सेल करते हैं तभी भी हमें चार्ज लगता है कमीशन, रिडीम्पशन फीस एंड पेड डायरेक्टली बाय द इन्वेस्टर व्हेन परचेसिंग और सेलिंग द फंड. ओके तो बेसिकली ये फंडा क्लियर है, चाहे आप कहीं भी रहो आपको परचेस बाय और सेल में आपको कमीशन, आपको फीस, रिडीम्पशन आपको देना ही है. ओके सेल चार्जेस और कमीशन आर नोन एज द लोड ऑफ म्यूचुअल फंड्स. व्हेन अ म्यूचुअल फंड हैज़ अ फ्रंट एंड लोड, fees are assessed when shares are purchased or back end load mutual fund fees are assessed when investors sell. okay तो जब भी हम बाय करते हैं फ्रंट एंड लोड फीस आर असेस्ड व्हेन शेयर्स आर परचेज, और जब हम सेल करते हैं बैक एंड लोड और वो असेस्ड होता है सेल के लिए. ओके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं. तो लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडिटी का मतलब ये है कि उसमें इतना है कि आप एनी टाइम सेल करो वो आपका सेल हो जाएगा. अब सेकंड पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन मतलब वहाँ पे आप एनी टाइम चेंजेस कर सकते हो. सपोज आप ये लिए हो, सपोज आपने रिलायंस का म्यूचुअल फंड लिया है बट रिलायंस परफॉर्म नहीं कर रहा है, अब आपको किसी फ्रैंकलिन में चेंज करना है तो आप डाइवर्सिफिकेशन इतना है कि आप फट से चेंज कर सकते हो. और इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन भी है, जैसे कि एक जगह नहीं किया है, अलग अलग जगह इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो लॉस के चांसेस कम है. मिनिमल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, तो इसमें जैसे रिक्वायरमेंट आप कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड है. कोई कंपनी 100 रुपये में भी स्टार्ट करती, कोई कंपनी 500 में, कोई 1000 में भी. तो आप 500 रुपये में 100 मिनिमम में अगर अमाउंट बोली तो 100 रुपये से भी चालू कर सकते हो. प्रोफेशनली मैनेजमेंट, तो बेसिकली देखा जाए तो ये फंड मैनेजर पूरा फंड मैनेज करता है अच्छे से. और वेराइटी ऑफ ऑफरिंग, मतलब इसमें बहुत सारे स्कीम्स रहते हैं जैसे कि टैक्स सेविंग हो गए, अदर इसमें आपको वेराइटीज़ मिलते हैं कि इसमें आपको इतने सारे ऑप्शन है ना म्यूचुअल फंड में. एक कंपनी नहीं दूसरी कंपनी का ऑप्शन मिलेगा, उसके पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो. तो बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें अवेलेबल. तो डिसएडवांटेज की बातें करते हैं. तो म्यूचुअल फंड में डिसएडवांटेज क्या है, तो एक पहला है कि हाई फीस, कमीशन एंड अदर एक्सपेंसेस. तो हाई फीस चार्ज करता है, कमीशन जैसे आप ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं तो उसमें उसका भी कमीशन रहेगा. जो आप मंथली एसआईपी या लमसम करोगे वो अमाउंट में उसका भी एक पोर्शन, उसका भी एक कमीशन रहेगा. ओके और दूसरा लार्ज कैश प्रेजेंस इन पोर्टफोलियोज, मतलब अब ज़्यादा पैसा उनके पास जमा हो जाता है तो ये भी एक डिसएडवांटेज है. वो पैसे को यूज़ नहीं अच्छे तरीके से नहीं किया, उसे नहीं समझा फंड मैनेजर को कि कहाँ कैसे यूज़ करूँ, और अगर उसके वजह से फंड्स अच्छे से यूज़ नहीं और लॉस हुआ तो आपको भी लॉस होगा. डिफ़िकल्टी इन कंपेयरिंग फंड्स. ओके तो डिफ़िकल्टी फंड्स को कंपेयर करने में डिफ़िकल्ट तो होता ही है कि क्योंकि और पहली बात तो इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है, इसलिए इसके रिटर्न्स ज़्यादा दिखते हैं. और मैं एक वीडियो बनाने लगा जहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि कितना इन्वेस्ट करोगे तो कितना रिटर्न मिलेगा और एक्चुअल में कितना मिलेगा. आप ऐसे देखोगे तो बहुत सारे वीडियोस जहाँ पे बोला है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तो वो खाली उनको बोलने के लिए है. मैं एक्चुअल कैलकुलेशन करके दूंगा और कंपनी मैक्सिमम कितना देगी वो भी बताऊंगा. ओके तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन होल्डिंग. ओके तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी तो होता ही है, जैसे कि आप देखोगे कि कंपनी आपको 10 to 15% का ही रिटर्न दिखाती है, बट अगर कंपनी वहाँ पे वो 100% कमाती है तो 100 में से आपको खाली 15% दिया है, बाकी 15 to 20% दिया है, 80% उनके पास है. जो 80% है वो उनका प्रॉफिट है. तो सोच लो कितना बड़ा पोर्शन वो प्रॉफिट का लेते हैं. तो ये सब था बेसिकली म्यूचुअल फंड. तो आप वीडियो देख लेना एक बार, तो पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ जाएगा म्यूचुअल फंड होता क्या है, उसमें एडवांटेज क्या है, उसमें डिसएडवांटेज क्या है, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं.
म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है। ओके, तो ये सब था बेसिकली ओवरऑल। तो वीडियो को लाइक कर देना।